अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इंतहाई माज़रत के साथ आज वैसे ही उस स्टैंड वगैरह वैसे फ़ोन रख के तो उसकी वीडियो बना रहा हूँ। कल वीडियो बनाई पोस्ट करने के लिए, लेकिन आज एमरजेंसी में वीडियो बनानी पड़ी। कुछ हुआ ऐसा जो काबिल हज़म नहीं था, ठीक है, तो उसके लिए बोलना पड़ गया, मजबूरी बन गई क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज से 25-30 साल पहले, 35 साल कॉलेजेस में एनसीसी चला करती थी। हम भी पढ़ते थे 22 से 30 साल पहले, अगर देखें तमाम कॉलेजेस में थी 25 साल तक भी। अब वहाँ पे वो उसके बाद खैर उनको बंद कर दिया गया। वो अमेरिका बहादुर को पसंद नहीं थी क्योंकि हमारे जवान जो है उनको फ़ौज के साथ वो रिलेशन बने या फौजी ट्रेनिंग लें। बेशक वो 15-15 दिन के 2 सेशन, 1 महीने के हुआ, 20-20 दिन के, 40 दिन की हुआ करती थी। अमेरिका बहादुर को पसंद नहीं था क्योंकि वो फैसिलिटी सिर्फ इसराइल के जवानों के लिए ही उसे अच्छी लगती थी कि इसराइली वो सब कुछ करें, हमारे बच्चे ना कर सके। अब उस वक़्त कॉलेजेस में एनसीसी थी, हमने भी की एफएससी में। कॉलेज से निकलना को आते हुए रास्ते में वो यूनिफॉर्म फ़ौज वाली पहनी होनी। फ़ौज वाली क्या, एनसीसी की यूनिफॉर्म थी वो, लेकिन वो ड्रेस ब्राउन पैंट शर्ट जो फ़ौज की थी। बस वो कहते छोटे बच्चों ने, फिफ्थ फोर्थ, जिनको इतना नॉलेज नहीं था, उन्होंने बड़े चाव से, बड़े शौक से खड़े करके पूछना, किसने को भाई, किसने अंकल, भाई आप फौजी हैं? तो हमने बिना चौड़े होकर कह देना कि हाँ हम फौजी हैं। मुझे याद है, मैं तो उस्मान एक लड़का टोनी थे, उसको कोनी भी मार दी मैंने साथ, वो सारे फौजी था, छाती से ऊपर बाहर निकाल ले, दिमाग में खुमार था। वो बच्चे पूछते थे ना जब, तो फ़ौरन से चौड़े होकर उन्हें कह तो देना और साथ उस तरह खड़े होना, रिएक्ट भी करना। फिर मुझे याद है उस्मान ने उस टाइम कह देना, बच्चे उस सड़क क्रॉस कर, उसने कहा यार इनको क्रॉस करवाते, उनके बच्चों के दिमाग में इंप्रेशन एक बैठा है कि फ़ौज ऐसी होती है। वक्त गुजर गया, हालात दिन ब दिन, यानी कि फ़ौज की मोहब्बत बढ़ने वाली, कोई नेगेटिव में ज़िंदगी में नहीं जा सके, ऑपरेशन हुए, सब कुछ हुआ, यहाँ पे हुआ। पंजाब में नहीं जा सके, केपीके में चेंज हुए, नो डाउट, ट्राइबल एरिया में स्पेशली कुछ नफरत का बीज भी उठा, बैठा, दबा, कभी कम कभी ज़्यादा। बलूचिस्तान के बॉर्डर एरियाज में भी सब कुछ होता रहा, पंजाब में नहीं हुआ कभी, और ना आज तक कभी किसी ने देखा। मुझे वो सीन एक याद है, चीचावती के नज़दीक को फ़ौज का वो ट्रक, कोई यूनिट जा रही थी, तो मैंने सड़क की साइड पे होटल था, उधर खड़े हुए, मेजर था गाड़ी पे, बहुत पुरानी बात है। अब वो उन्होंने कोई वो शिकंजी वगैरह बनवाई, जवान पी है, वो भी खड़ा है। एक बाबा सा गाड़ी से उतरा है, चादर बांधी, धोती बांधी उसने, और ठीक को जिम्मेदार झटका सा बंदा। अब वो उधर से उसने स्पेशली होटल वाले को साथ, को दुकान सी थी दूध की, दूध ठंडा है जी उसका, उन्हें बर्फ छोटे एक मन दूध पकड़ता है, उतो बोतलों दी पैट फाड़ के सोडा फ्रिज दो काट के वो दूध सोडा बना के उनको दे रहा है। अब वो मैजिक को क्या रहा है, अब वो शेव आज कनिमिया पींदे होंगे, वे बिना वकी आज खाने देना, वो अपनी जेब से और जबरदस्ती, वो मैजिक बना कर नहीं सुन रहा, जबरदस्ती अपनी जेब से दे रहा है। वो पाकिस्तान था, ये वो पंजाब था, स्पेशली पंजाब। खुमार था, इन लोगों के दिमाग पे खुमार था फौज का। आज मैंने वो सीन देखा सड़क पे, यूनिट मूव कर रही थी, कहीं जा रही थी, कोई एक जगह से दूसरी जगह कॉन्वॉय था फौज का जा रहा है। अब वो पीछे एक चिंची में, और साथ में कैबिनेट बस स्टूडेंट्स टाइप लड़कियाँ, अब वो बैठी हुई थी, अब वो चिंची पे, और वो साथ वो कैबिनेट डब्बे वाली, तो वो भी साथ शामिल हो गई। अब वो पीछे से कोई उनको लानते डाल रही है, और एक वो जूते से इशारा कर रही है, और उन शेर जवानों का हौसला देखें, वो आगे से हंस रहे हैं, और एक लड़के पीछे बैठा यूं इस्लाम भी कर रहा है। हौसला देखो उन शेरों का। मैं अपनी ज़ात पे देखें, हमें कोई ऐसे करे ना तो करके जाएगा कहाँ, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन शेरों का हौसला भी देखें कि वो आगे से व्यक्त कैसे कर रहा है। चाहता तो दोनों चिंची और वो साइड पर लगवा लेते, उतार लेते, किनको उतारते, जिनकी हिफाजत के लिए अपनी जवानियाँ गाल दी उन्होंने, घर छोड़े, परदेश काट रहे हैं, माँ बाप, फैमिलीज, किनको उतारते वो सीन नाकाबिल हज़म सीन था ना। तो मैंने वो पंजाब देखा जिस पंजाब में ये हीरो थे। आज वही जो हमें कहते होते थे भाई आप फौजी हैं, अंकल आप फौजी हैं, आज उन बच्चों के बच्चे, वो तो 40 साल 35 साल के हो चुके होंगे, अभी आगे उनके बच्चे होंगे जो 15 साल 16 साल उसकी एज के होंगे। आज वो लड़कियां, वो लड़के जो
उस दौर में हमें एनसीसी वाले लड़कों को फौजी समझते थे और उनकी इतनी इज्जत करते थे, उनके साथ बड़ा प्यार। मुझे याद है कि बच्चे ने पूछा कि भाई ये फौजी, मैंने वो उस्मान भी साथ में, हाँ हम फौजी एफएससी में पढ़ते थे। उसने बड़े टका के सलूट किया, ऐसे एडी मार, जितना वो बच्चा कर सकता था वो खुबा उसके दिमाग में। आज उस बच्चे की औलाद आगे क्या कर इस पंजाब में, इस मुल्क में हो क्या रहा है, कहाँ गया है, किसने किया ये काबिल बर्दाश्त चीज़ थी। वो जिन्होंने, मैं इस बात को नहीं कहता हूँ कि इस पे कौन गलत है कौन सही है, किसकी गलती है ये नहीं, चीफ की गलती है, चीफ गलत है, डीजी की गलती है, डीजी गलत है, इसमें चोर सियासतदानों की गलती है वो गलत है, मीडिया की गलती है वो गलत है। उन 6 लाख शेरों का क्या कसूर था जिन्होंने फैमिली छोड़ी, जिन्होंने अपने घर छोड़े, माँ बाप छोड़े, बीवी बच्चे छोड़े, इन्हीं की खातिर आज इनके दिमाग में उनकी इज्जत का लेवल कहाँ चला गया, सोचने वाली बात है। अब ये इब्तदा है, इसके अगले स्टेप को समझे, नेक्स्ट क्या आएगा, इसके आगे क्या है। किसी भी मुल्क में कुछ भी छेड़ने के लिए, मुल्क के हालात ख़राब करने के लिए, मुल्क को तोड़ने के लिए सबसे पहले उसकी फ़ौज का लिंक तोड़ना था, वो बॉन्डिंग उन्होंने तोड़नी थी। मैं कह रहा हूँ उस पर वो कामयाब हो गए। तो उन्होंने 2 बंदों को खरीदा, 10 को खरीदा, 20 को खरीदा, 6.5 लाख तो नहीं खरीद लिए किसी ने ना, 6.5 लाख इस मुल्क के खिलाफ थे। हाँ, आज मैं इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ खान को, जो भी जैसे भी जो भी है, खान को अप्रिशिएट करता हूँ। जो भी हुआ, हुकूमत गई गिरी, किसने गई, उसमें सियासतदान इन्वॉल्व थे, महब खान इन्वॉल्व था, उसमें फौज इन्वॉल्व थी, उसमें चीफ इन्वॉल्व, कोई भी था, लेकिन उस बंदे को इस बात पे मैं अप्रिशिएट करूँगा कि उस बंदे ने फौज के खिलाफ लफ्ज़ नहीं बोला। बहुत बड़ा जुमला बोल गया, इसको हमको समझ नहीं है। उसने कहा था इस मुल्क के लिए फ़ौज ज़्यादा ज़रूरी है, खान से ज़्यादा ज़रूरी इस मुल्क के लिए फ़ौज है। इस अवाम को इस बात की समझ नहीं आई। अगर ये सिलसिला यहाँ से चल पड़ा तो तबाही की तरफ ले जाएगा, और ये उनका स्टेप है इस मुल्क को तबाह करने के लिए। ये बॉन्डिंग, एक फौजी बॉर्डर पे खड़ा, उसे पता है कि मैं जिस गांव के नज़दीक, जिस एरिया में खड़ा हूँ, उस गांव के पीछे मेरे पीछे खड़े होने 2000 लड़के हैं, 2000 जवान हैं, उसको कौन डरा सकता है, उसे मौत नहीं डरा सकती। और एक फौजी जिसको पता है वो जिनके लिए लड़ रहे, पीछे उसको गालियां दे रहे हैं, क्या वो लड़ सकेगा? क्या उसमें इतनी सख्त है? उसका दिमाग लड़ेगा तो उसके अंदर वो दिलेरी होगी? ये मुल्क की तबाही का स्टेप है और बहुत बड़ा स्टेप है। मैं उस गड्ढे के किनारे पे आके खड़े हो गए हो जो कि बस इस अल्फाज नहीं है उस वो चीज़ बोलने के लिए। सीन देखे हमने टीवी पे ना, इंडियन चैनल्स पे हमने वो सीन सब देखे हैं। इंडिया जब भी कोई इलेक्शन के दिन आते हैं वो वही ड्रामेबाजी हमेशा रिपीट करता है, पाकिस्तान पे चढ़ाई, पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी और फौज को बॉर्डर पे ले आना, पाकिस्तान में हमला करने के। उन्होंने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्डअप करके हमेशा वही ड्रामेबाजी करके उन्होंने आज तक उन्हीं ड्रामेबाजियों से वोट लिया है। वो बॉर्डर के 30-15 किलोमीटर के भी 30 किलोमीटर में उसको वार जोन डिक्लेयर करके फौजी एक्ट लगा दिया। अब लोगों की फसलों में से गुजर रहे हैं। मैंने वो सीन टीवी पे देखे, यूट्यूब पे, वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, इंडियंस चैनल्स पे, ये छोटे ये जो टिकटॉक वगैरह थे। अब उनके टैंक गुजर रहे हैं, फौज की गाड़ी गुजरे, टैंक है, जाहिर बात वो कुछ सड़कों से जाने वाली जो लोकल एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में आएंगे, कुछ सड़कें नहीं हैं वहाँ पे, वो रोड से तो गुजरना नहीं, फसलों में से गुजरना। ज़मींदार आगे रोक रहे हैं, खड़े हो गए हैं, वो साड़ी फसल कर, हमने साड़ी फसल जो ना, ये ना करे, वो ना करे, ऐसे ना करे। इसी साइड पे आ जाए, उसके अपोजिट साइड में एक फ़ौज है, वो गुजरी कहीं से। आपने सीन देखा है, ये कुछ 2 साल पहले की सीन, फौज गुजरी है, जा रहे हैं लोग, फूलों की पत्तियां फेंक रहे हैं सड़क पे। हाजी अपसेट इतना बोला नहीं जा रहा है, वो सड़क पे खड़ा फौज को पेट पकड़ा गया, खाने की चीजें दे रहा है, जा रहा है। ये तो का सीन था, ये इस साइड का था। अब जो बॉर्डर पे जाकर लड़ रहे हैं वो अपनी वो क्या इधर से गुजरे, ये शॉर्टकट है, किसी को इस पास से गर्ज नहीं, किसी की फसल दबा या किसी के घर जा रहे हैं, किसी के जाना, किसी को गर्ज नहीं थी। इस फौज का प्यार था, जुनून था इस कौम में। इस प्यार बहुत छोटा सा, वो चींटी जितना लफ्ज़ है। इस कौम के दिमाग में खुमार था इस फौज का, जुनून की हद तक। आज उसी मुल्क में
उसी की सड़कों पे। वो कल के पैदा हुए बच्चे कौन इनके दिमाग में डाल गया, किसने किया, किसकी गलती से हुआ, वो सब जुर्मदार है। इसमें बिकाऊ मीडिया, ऑफिसर्स, जो सियासतदान, जो भी कोई है, वो सब जुर्मदार है। मेरा मुल्क तबाह करने के लिए उन सब का स्टेप है, और ये बहुत बड़ा स्टेप है। इंडिया नहीं कर सका, करोड़ों लगाया, अरबों लगाया, सब कुछ किया उसने, वो इस गिवा को नहीं खोल सका। इस गिवा को जो फौज की और इस अवाम के दरमियान में यूं थी, वो दिन ब दिन यूं यूं बढ़ती गई, वो ये हो गई थी, इसको खोल नहीं सका। आज ऐसे नजर आई मुझे वो सीन, तकलीफ दे सीन था एक वो। ना तकलीफ दे, उसके लिए तकलीफ दे छोटा लफ्ज़ है, नाकाबिले बर्दाश्त किस्म का वो सीन था। अगर यही सब कुछ होता रहा तो फिर बहुत थोड़ा टाइम बचा है, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि टाइम ही बहुत कम है। अगर ऐसी नस्ल बिल्डअप हो गई, ऐसी नस्ल तैयार हो गई, तो बहुत नुकसान होगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, किसी एक से नहीं, ऑफिसर से, फौज के बड़ों से, ऑफिसर से, ये चोर, बिकाऊ, सियासतदान, अच्छे ये बुरे, जो भी हैं, मीडिया, लफाफे वाला, नेक, सब उसमें सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वो पाकिस्तान वापस दिलवा लें। वो पाकिस्तान बड़ा कीमती था। अगर इन्होंने यही करना था, जुमला इनके लिए कि वो पंजाबी में कहते डोले बेवंदा कुछ नहीं बिगड़या, वक़्त अभी है, चौके छाबे छपा लो। अगर ये वक़्त गुजर गया, ये जो बेव गिर गया ना जंगीर में से, इनके ऊपर पाँव रख दिया जाएगा। जब मसले गए फिर ये वापस डालने के काबिल नहीं रहेंगे, फिर ना डलेंगे, फिर ये बेवज़ाया, फिर तबाही है, फिर कुछ नहीं पीछे बचेगा। अभी भी वक़्त है इस अवाम के लिए, ये टका टोकरी किस्म के साफियों के लिए, बकाऊ टटपुंजी सियासतदान जिन उनको इस मुल्क से गलत नहीं है, उनको मेरा कहने को वैसे भी दिल नहीं करता। उनका क्या है, हर किसी ने अपनी सल्तनत बना ली है, बाहर जाके बैठेगा, उनके बिजनेस है, उनकी औलादे हैं, सेटल है। मेलों ने कहाँ जाना है, हमने यहीं पे रहना है, यही पैदा हुए थे, यही मरना है, इसी मिट्टी में जाना है, ये नहीं छोड़ के जाएंगे। आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक, आखिरी गोली तक, औलाद के आखिरी बच्चे तक लड़ेंगे, जाएंगे नहीं। ये बात मशवरा भी है और समझ लें कि स्टेप भी है जो उठाने लगे हैं कि हम अगर ये नहीं तो हम लड़ेंगे। बेशक इस रास्ते में ये सियासतदान है, बेशक ये टका टोकरी किस्म के साफ़ी हैं, किसी का अर्ज नहीं है, ना इतना कच्चा दिमाग है कि इनकी वो 2-2 टके की बातों से, इनके वो 1.5 घंटे के झूठे प्रोग्रामों से उनके पीछे चल पड़े। आज भी सिचुएशन दिमाग में, मुल्क बदल गया, सब कुछ हो गया, ये हो गया, हुकूमत गिर गई, किसी ने कह दिया जी चीफ ने गवा दी, किसने डीजी ने गवा दी, किसने किसी का नाम लगा दिया, किसने अमेरिका का नाम लगा दिया। दिमाग में ना वो बचपन से वो कीड़ा जो है ना वो मर नहीं सकता ना। आज हमेशा से ये नहीं कि फौज में फार्स थे, नहीं थे, आंखों से देखे, बोले नहीं गए, देखे अंदर गए, बाहर नहीं निकले, नजर जो है वो भी नहीं बोल सके। वो प्यार में बंदा बोल लेता है, फिर भी गलती बताता है। जुनून में किसी की गलती नजर नहीं आती, गलती भी गलती नजर आती। हमने बहुत कुछ देखा। कल एक टीवी पे वो टिकटॉक, ट्विटर पे एक वीडियो देख रहा था। वो फौजी एक गाड़ी को, वो शाजो को रोकते हैं, उसको रोक के बाद में उसको धक्का लगा के पानी में से गुजार गया। एक फौजी वीडियो बना हुआ है और सब ने नीचे लिखा हुआ है, सिर्फ नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है, अपने आप को थोड़ा सा साफ शो किया जा रहा है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी होता था। कुछ सब कुछ सफेद नहीं होता, कुछ स्याह भी होता है। कौम को पढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये ड्रामेबाजी हिस्सा है, चलती है और जायज़ है, देखी है, हमने देखा, पहले भी हुआ, अपनी आंखों से देखा। और कोई बंदा कैमरा वो दूसरी साइड को घुमा नहीं सकता। खुद लोग बनाते थे और बड़े शौक से पोस्ट करते थे, पता नहीं था फेक है, ड्रामा है, लोग उसमें शामिल थे, खुद बनाते थे फौज की इज्जत बढ़ाने के लिए। आज भी एक फौजी बनाया, एक बिल्डिंग के ऊपर से एक बंदा बना के उसको पोस्ट कर रहा है और सारे उसको बड़ा पसंद भी कर रहे हैं इस बात को। बहुत दूर निकल गए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान क्या हो गया? लुट गए, उजड़ गए। आज एंड पे आके खड़े हैं।
समझ के पाँव, वो जो बेव गिर गए ना, उन बेवों के ऊपर पाँव खड़ा है, किसी टाइम भी आके वो दब गए, किसी के काम नहीं आने। तुम लोग वो गुठली निकल जाएंगी तुम लोगों की, उड़ खत्म हो जाओगे। अभी भी तारीफ वही, मैंने सिर्फ खान को इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ, ये नहीं कि उसको सपोर्ट करता हूँ फला, वो हमेशा ही करता था, मैंने उसमें कभी नेगेटिविटी नहीं देखी। एक बात उसकी जिस पे आज भी फैन हूँ, जो भी हुआ सबको पता है इस मुल्क में हुकूमतें ऐसे नहीं चेंज होती। फौज का गोल होता है हमेशा से, जो पहला नहीं था, ये कोई पहला चीज नहीं जिसका था, पहला डीज नहीं था जिसका था, सबका ए टू जी हमेशा से था। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई तूफान नहीं आएगा, कोई छत नहीं होगी इस मुल्क के ऊपर। लेकिन आफरीन है उस बंदे पे, उसने सबको बोला, फौज को लफ्ज़ नहीं उसने बोला। मैं इस बात पे उसका फैन हूं। उसको पता था अगर ये एक दफा गलत हो गया तो क्या सब कुछ। अभी भी ना रिक्वेस्ट समझ के, मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक दुखा होने के नाते, शायद बहुत कुछ बोल गया हूँ, समझ भी नहीं आई, वो चिड़ा हुआ बंदा जैसे बोल जाता है, लेकिन आग लग गई है घर को, एक सिरे से स्टार्ट हो गई है। अब दोनों ऑप्शन आपके पास है, इस आग को फूंके मारना, इस पे पानी डालना। बहुत सारे नजर आएंगे जो कहते फूंकों से बजाएंगे, जैसे माचिस के लिए फूंक से बजाई जाएगी, वो बहुत सारे एक्टर भी नजर आएंगे जो इस आग के लिए फूंके मार रहे होंगे कि हम इसको बजा रहे हैं। वो इसको हवा देंगे, इस पे पानी डालना है, इसको हवा नहीं देनी है। ज़हन में बैठा लीजिए इसको, वरना आपका गल गया, आपकी अगली नस्ल को क्या देखना पड़ेगा ये खुद सोच लीजिएगा। वर्ष का टाइम आखिरी है, सबको रिक्वेस्ट इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, इस मुल्क को बचाने के लिए यही मौका है। जो मैंने सीन देख लिया ना, ये किसी भी मुल्क की तबाही के लिए सबसे बड़ा सीन है, सबसे बड़ा स्टेप है। समझने के जिस दिन उस मुल्क में ये स्टार्ट हो गया तो वो मुल्क गया। अफवीन और माँ के उन शेरों पे जिसको गुलाम थे डाल रहे, जूते उसकी छोटी बहनों की उम्र की है, उन्हें जूते दिखा दिए और वो आगे से इस्लाम कर। ऐसे जवान को दोनों हाथों से, उसने तो एक से किया ना, दोनों हाथों से इस्लाम उस माँ की शेर को, तो कैसी जगह वाली माँ ने पैदा किया होगा। आज भी मैं ये नहीं कि मैं किसी ऑफिसर के लिए कोई या किसी के कहने पड़ी, सिर्फ ये कहता हूँ कि कोई गलत है, 2 गलत हो गए, 4 गलत हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, ये 7 लाख 6.5 लाख शेर गलत नहीं हो सकते। गलत फहमी में मत रहिएगा, ये गलत फहमी आपको खा जाएगी, आपका मुल्क खा जाएगी। आज भी खान ने जो कहा था उसके पीछे खड़े हो जाइए। चले इसी बात पे पहले सपोर्टर्स जो खान के पीछे खड़े, उसने कहा था कि फौज इस मुल्क के लिए खान से ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अगर मेरे मुंह से टेंशन या जज्बातियत में कोई गलत जुमला निकल गया हो तो उसके लिए माजरत खाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।